अब आप लोगों को पता है कि C++ में हम लोग फाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बट अब सवाल ये आता है कि अगर हम लोगों को फाइल में डेटा लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे। मैनुअली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फाइल को क्रिएट कर देते हैं, उसको एक नाम देते हैं एंड देन फाइल को ओपन करते हैं, उसमें जो भी हम लोगों को लिखना है वो हम लोग लिख देते हैं और काम खत्म होने के बाद क्लोज कर देते हैं, राइट। एंड वैसा ही हम लोग यहाँ पर C++ प्रोग्रामिंग के थ्रू करने वाले हैं। अब ये कैसे करेंगे ये जरा हम लोग प्रोग्राम के जरिए समझ लेते हैं। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब भी हम लोग फाइल हैंडलिंग का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को fstream इस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना है। तो मैं क्या करूंगी, मैं जस्ट यहाँ पर नीचे आऊंगी और #include fstream का हम लोग यूज कर लेंगे। हम लोगों ने यहाँ पर हेडर फाइल लिख दी है, राइट। अब सीधा सीधा हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, offstream इस क्लास का यूज करके हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, राइट। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ std नेम स्पेस, देन यहाँ पर हम लोग लिखेंगे offstream। इसके बाद हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट का नाम मैं रख देती हूँ फाइल। अब हम लोगों ने यहाँ पर offstream क्लास का यूज करके एक ऑब्जेक्ट भी बना लिया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ओपन मेथड का यूज करके फाइल को ओपन करेंगे और उसको एक नाम भी दे देंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी फाइल डॉट, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ओपन। हम लोग यहाँ पर ओपन मेथड का यूज कर रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हमारी फाइल को एक नाम दे देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दे देती हूँ ज्ञानी पंडित .txt। हम लोग यहाँ पर एक टेक्स्ट फाइल बना रहे हैं, राइट। हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञानी पंडित .txt नाम दे दिया है हमारे फाइल को, और हम लोग अब इसे टर्मिनेट कर देंगे सेमीकोलन से, ठीक है। अभी हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, हम लोगों ने यहाँ पर offstream क्लास का यूज करके एक ऑब्जेक्ट बना लिया फाइल। ओपन इस मेथड का यूज करके हम लोगों ने हमारी फाइल को ओपन किया, देन हम लोगों ने हमारी फाइल को एक नाम दे दिया। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर सक्सेसफुली फाइल को क्रिएट कर लिया, राइट। अभी तक हम लोगों ने इसमें कोई डेटा नहीं लिखा है। अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग हमारी फाइल में डेटा लिखें, तो अब ये हम लोग कैसे करेंगे, ये काफी सिंपल है। आप लोगों को जस्ट नीचे आना है और फाइल इस ऑब्जेक्ट का यूज करना है। इसका यूज करने के बाद आप लोग जो भी लिखना चाहते हैं वो आप लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ वेलकम टू ज्ञानी पंडित, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद मैं इसे टर्मिनेट कर दूंगी, देन हम लोग क्या करेंगे, हमारी फाइल को क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्लोज मेथड का यूज कर लिया और फाइल को क्लोज कर लिया। अब हम लोग अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे और चेक करेंगे कि जो डेटा हम लोग अपनी फाइल में लिखना चाहते थे क्या वो आ चुका है। तो उसके लिए हम लोग टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ G++ एंड देन अपनी फाइल का नाम जो कि है ज्ञानी पंडित .cpp। देन हम लोग अपनी exe फाइल का नाम लिख देंगे और आप लोग देख सकते हैं ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा एक्सप्लोरर में जाएंगे और यहाँ पर जो हमारी ज्ञानी पंडित .txt फाइल है इसे ओपन करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं जो हम लोग डेटा लिखना चाहते थे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था अपने प्रोग्राम में वेलकम टू ज्ञानी पंडित, वो यहाँ पर हमारी ज्ञानी पंडित .txt नाम की फाइल में ऐड हो चुका है, राइट। तो कुछ इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, डेटा को अपनी फाइल में लिख सकते हो। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर C++ प्रोग्रामिंग के थ्रू फाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसमें डेटा कैसे लिख सकते हैं, ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। तो आप भी C++ प्रोग्रामिंग के थ्रू फाइल को क्रिएट कीजिए, उसमें जो भी आप लोगों को डेटा लिखना है वो आप लिखिए एंड इस कॉन्सेप्ट से फैमिलियर हो जाए।